क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? हाँ, सबने देखा है। मैंने देखा है, आपने देखा है, सबने छोटे बच्चों को देखा है और हमने जन्म भी दिया है। क्या आप इतने बड़े होने के बावजूद भी कोई आपको ताना देता है कि क्या आप बच्चे हो क्या, आपको समझ नहीं आता? ये ताना आपने सुना है? सबने सुना है। इसका क्या मतलब होता है? बच्चे जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। दिल तो बच्चा है जी, बच्चे ही होते हैं क्योंकि उनमें समझ की कमी होती है। वो दुनिया को अभी समझ रहे होते हैं। उनके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही ले सकते हैं, ना ही लेना चाहते हैं और ना ही लेने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए उन्हें बच्चा कहा जाता है। लेकिन ये हम बार बार सुनते हैं कि कोई बड़े को हम ताना देते हैं कि क्या तुम बच्चे हो क्या, तुम्हें समझ नहीं पड़ता क्या, इतनी छोटी सी चीज नहीं समझ पड़ती है। ये अक्सर इसलिए होता है कि लोग मैच्योरिटी दिखाने में कम पड़ जाते हैं। लोग अक्सर ये सोचने लगते हैं कि मेरी जिम्मेदारी कोई और उठा लेगा। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स उठाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, वो हमें बताते हैं कि कैसे चलना चाहिए, वो हमें बताते हैं कि क्या देखना चाहिए, वो हमें सिखाते हैं कि यहाँ जाना चाहिए, वो हमें बताते हैं कि ये नहीं करना है या फिर ये चीज़ करनी है। ये हमें हमारे पेरेंट्स बताते हैं। हम बड़े होने के बाद भी यही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कोई हमें बताए कि मुझे करना क्या है, ताकि मैं जिम्मेदारी किसी और के सर पे डाल दूं कि भाई तुमने किया, ये तुम्हारे वजह से हुआ, ये तुमने बताया मैंने किया। लेकिन जिंदगी वैसे नहीं चलती। भगवान ने पेरेंट्स को इसलिए बनाया है ताकि वो आपको एक शेप दे सके। पेरेंट्स भी वही चीज़ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं जो वो खुद होते हैं। जो वो खुद नहीं होते वो आपको नहीं सिखा सकते। तो पेरेंट्स को भी पहले खुद कुछ होना पड़ता है, फिर ही वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये भगवान की, ये नेचर की व्यवस्था है कि पेरेंट्स आपको एक हद तक अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बुरी चीज़ें भी सिखा सकते हैं। आपका नसीब कि आपको कैसे पेरेंट्स मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम बड़े होते हैं तो ये बच्चे होने की जो आदत है ये हमसे छूटती नहीं है। हम बच्चे ही रहना चाहते हैं, जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं जॉब पे लग जाए। जॉब करना बुरी बुरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम कहीं जॉब पे लग जाए और वहाँ पे कोई जिम्मेदारी हमारी उठा ले, कोई हमारा बॉस बन के आ जाए, वो हमारी जिम्मेदारी उठा ले। बट ऐसा होता नहीं है। काम आप ही करते हो। आपको क्या लगता है कंपनी किसके भरोसे पे चलती है? मेहनत आप ही लोग करते रहते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि मेहनत आपकी हो रही है और कमाई कोई और कर रहा है, क्योंकि आपको जिम्मेदारी लेनी नहीं है। वही अगर आपने आपका पूरा 8 आवर्स 9 आवर्स खुद के लिए मेहनत की होती तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते। लेकिन आपको जिम्मेदारी लेने से डर लगता है। अगर आपको लगता है कि अगर आपने जिम्मेदारी ले ली तो फिर उसका निर्वहन भी करना पड़ेगा, और ये चीज़ आपको खलती है, ये चीज़ आपको डराती है। इसीलिए आप बच्चे तो नहीं हो अभी तक। अगर आप बच्चे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको आपकी जिम्मेदारी खुद को उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठा रहे हो और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस ही देते जा रहे हो तो आप अभी तक बच्चे ही हो। जिस किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी उठा ली है, एक ही जड़ी बूटी है। अगर आपको आपके हर समस्या से मुक्ति चाहिए, अगर आपको आपके हर एक परेशानियों से मुक्ति चाहिए, तो एक ही जड़ी बूटी है, एक ही औषधि ये है कि उसको जिम्मेदारी वाला इंजेक्शन दे दो। उसके सर पे जिम्मेदारी दे दो। उसको हर चीज़ पे गाइड मत करो, उसको बस जिम्मेदारी दे दो और बता दो कि भाई ये तुम्हारा दायरा है और ये चीज़ तुम्हें करनी है। तब फिर सारे एक्सक्यूजेस बंद हो जाएंगे। तब ना आदमी बीमार पड़ेगा, ना फिर पेट में दर्द होगा, ना फिर पैर दुखेंगे, ना सर दुखेगा, ना पीठ में दर्द होगा, ना कुछ नहीं होगा। फिर आदमी भागेगा, घोड़े की तरह भागेगा, शेर की तरह भागेगा, चीते की तरह भागेगा। और ये यही चीज़ है जो भी आज सक्सेसफुल लोग हम देख रहे हैं, वो ऐसी तरीके से पैदा हुए हैं, इसी तरीके से जिम्मेदारी लेके वो बने हैं। हमें मिरेकल लगता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा से आप ध्यान में रखिए। हम लोग यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए 200 साल मेहनत करने के बाद यूएसए बना। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था उसके बाद बनी, लेकिन आज यूएसए के पास सब कुछ है। दुनिया की सबसे रिच कंट्री, सबसे बेहतरीन मिलिट्री पावर। लेकिन आज वहाँ की जनरेशन जेड क्या कर रही है? वो मज़े में है, क्योंकि हमेशा बुरा वक्त अच्छे लोगों को पैदा करता है, अच्छा वक्त बुरे लोगों को पैदा करता है। अरब कंट्रीज क्या था? रेगिस्तान था, कुछ नहीं था। आपस में सब कबीले मार पीट के जिंदा रहते थे, बुरा वक्त था।
अच्छे लोगों को पैदा किया। ऑयल निकला, समझदार बने, आपस में लड़ना बंद कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब वहाँ पे पैसा ही पैसा है। अच्छा वक्त बुरे लोगों को जन्म देता है, बुरा वक्त अच्छे लोगों को जन्म देता है। यही कहानी रिपीट होती रही। अगर आपने अच्छी परवरिश में जिम्मेदारी देना नहीं सिखाया है, अगर आपने आपके बच्चों को जिम्मेदारी नहीं सिखाई है, तो आपने उनको अच्छा वक्त तो दे दिया, लेकिन आपने उनको अच्छा आदमी नहीं बनने दिया। अच्छा आदमी तब बनता है जब वो जिम्मेदारी उठाता है, जब उसके कंधे जिम्मेदारी से भर जाते हैं। वो बोलता है कि ये चीज मैं करूंगा, ये चीज मैं कर सकता हूँ, ये करने का दमखम मैं रखता हूँ। तब आपका लड़का, आपकी लड़की उस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल बनते हैं। इसीलिए हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है, अच्छा वक्त बुरे लोगों को पैदा करता है, बुरा वक्त अच्छे लोगों को पैदा करता है। आज जो भी ये ऊंचे ऊंचे पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिएगा। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही कठिन से कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करके, जूझ कर वो लोग वहां तक पहुंचे हुए हैं। किसी की भाषा ठीक नहीं थी, किसी को बोलना अच्छे से नहीं आता था, किसी को इंग्लिश अच्छे से नहीं आता था, किसी की ये परेशानी थी, किसी की वो परेशानी थी, किसी को रात को रोटी नहीं मिलती थी, किसी के बाप कमाता नहीं था, किसी की माँ बीमार रहती थी, किसी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं रहते थे, किसी के पास फटी हुई चप्पल रहती थी। ये सब संघर्षों से गुजर के आज ये बड़े लोगों ने ये मकाम हासिल किया हुआ है। कोई भी चीज आपको हासिल करनी है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मर मिटना पड़ेगा, आपके समय को, आपके कंफर्ट जोन को देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा, और तब जाके वो चीजें आपको हासिल हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस मोटिवेशनल स्पीच का इसार बहुत सिंपल और साधारण सा इतना है कि जिम्मेदारी की वो गुट्टी है, वो जड़ी बूटी है, वो औषधि है कि आप जिस किसी को भी दे दो वो तरक्की करेगा, वो तरक्की करता है, करता रहेगा। और जिस दिन ये जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जिस दिन आप अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो, आप ये सोचोगे कि मेरा कंट्रोल अभी कोई और करेगा, उस दिन से आप गुलाम बन गए, उस दिन से आप स्लेव बन गए, और उस दिन से आपके अंदर की जो भी चीजें बन भी सकती थी, वो सारी संभावनाओं को आपने खुद ही अपने हाथों से खत्म कर दिया है। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको सक्सेस के पाथ पे चलना है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, जिम्मेदारी की गुट्टी को खुद ही पी लो, खुद ही चढ़ा लो, खुद ही अपने कंधे पे वो बोझा उठा लो। सामने से बोलो कि ये बोझा मैं उठा सकता हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मेरा है, इसे मुझे करना है, ये मैं कर सकता हूँ। और जिस दिन आप ये गुट्टी को पी लेते हो, जिस दिन आप इस जिम्मेदारी को उठा लेते हो, आप देखोगे चीजें आसान बननी शुरू हो जाती, धीरे 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 इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। थैंक यू।